पीएम मोदी देंगे इस्तीफा 7 दिनों के अंदर धर्मेंद्र प्रधान का, दिला देंगे? इस्तीफा दिला पाएंगे या नहीं? या खुद इस्तीफा लेकर के जनता को बोलेंगे देखो इस्तीफा दे दिए? क्योंकि यूथ कांग्रेस ने 11 दिनों का वक्त दिया था और 7 दिन का वक्त बचा है। इन 7 दिनों में सरकार और भी आक्रामक हो रही है लोगों के ऊपर, और जब और भी आक्रामक हो रही है तो फिर जनता का गुस्सा और भड़क रहा है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू भी पूरी तरह से अपना दूरी बना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार बेचारे बहुत परेशान, बहुत परेशान। उनकी पार्टी को ही खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा कोई बचा नहीं जिसको भाजपा ने तोड़ा नहीं, और मरोड़ मरोड़ के तोड़ा, और सबसे ज्यादा अपने सहयोगियों को तोड़ा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू एक बच गए, और ऐसे ही चलता रहा तो चंद्रबाबू नायडू का भी नंबर आ जाएगा। जिसे बड़ी उम्मीदों से नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को सीएम बनाया, वह सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को ही खत्म करने में लग गए। 8 से 10 विधायकों के जुगाड़ में लगे हुए हैं कि वह आ जाए, ताकि नीतीश कुमार के पार्टी का जो थोड़ा बहुत अस्तित्व बचा हुआ है सत्ता में रह करके, उसे भी मक्खी की तरह निकाल करके वैसे ही फेंक दे जैसे नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से। इसी बात को लेकर के नीतीश कुमार की पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद मोहन सिंह आवाज उठा रहे थे। शायद तब भी नीतीश को समझ में नहीं आया जब जेडीयू के ही कई नेताओं का साथ आनंद मोहन सिंह को मिलना शुरू हुआ। लेकिन जेडीयू के अंदर 2 शख्स जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके और नीतीश कुमार की पार्टी के साथ खेल कर रहे हैं, नीतीश अब भी न समझे तो उनकी पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में नीतीश कुमार कहीं के नहीं रहे, और नीतीश कुमार क्यों नहीं अपने असली रूप में आ रहे हैं या किसी को समझ नहीं आ रहा। और सम्राट चौधरी का विरोध हो रहा है बिहार के अंदर, छात्र कर रहे हैं, बेरोजगार कर रहे हैं, सब कोई कर रहा है, लेकिन फर्क भाजपा को तो नहीं फर्क पड़ता। कहते हैं कि इज्जत जाने का डर उसको होता है जिसकी कोई इज्जत होती नहीं, जिसकी इज्जत ही ना हो उसे डर क्या इज्जत जाने का। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी घिर गए, और या नरेंद्र मोदी जो घिरे हुए हैं इसका असर खुद भी इनसे दूर हो रहे हैं, और खुद के सहयोगी दूर हो रहे हैं, और सत्ता इनके लिए इतनी जरूरी है कि सत्ता गई तो जेल जाना पड़ेगा। तो ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अगर हो जाता है तो बच्चों का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाएगा। लेकिन यह भी डर लग रहा है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे दिए तो बच्चों का मनोबल बढ़ जाएगा। 2 राह पे खड़े हैं। अब देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री मोदी फैसला क्या लेते हैं। क्या पीएम मोदी दे देंगे इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का, दिला देंगे, या खुद दे देंगे? यह तो देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फंस तो गई है बहुत बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी, इस बात से इनकार नहीं कर सकते।